सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, कमेटी एरिया द के भगवान मंडल स्ट्रीट में कायम कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल ऐसा तालीमी इदारा है जो गुज़िश्ता कई वर्षों से बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है। इस स्कूल की खास बात यह भी है कि यहाँ बच्चों को सिलेबस की तालीम देने के साथ साथ उन्हें हुनरमंदी की तरबियत भी दी जाती है। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल में मोरखा 16 नवंबर 2024 बरोज सनीचर आर्ट एंड गैलरी एग्जीबिशन और मोरखा 17 नवंबर 2024 बरोज इतवार फूड फेस्टिवल का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने अपने फन और शऊर का शानदार मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर मोहम्मद वसीमुल हक ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अलावा अजीज इस प्रोग्राम में बंगाबासी कॉलेज के साबिक प्रोफेसर सैयद हैदर हसन काजमी, हावड़ा हाई स्कूल के हेडमास्टर आफ्ताब आलम, प्रोफेसर खालिद जुबैर, डॉक्टर जावेद इकबाल और कमेटी म्युनिसिपलिटी के वार्ड नंबर 8 के काउंसलर दीपांशु घोषाल समेत कोलकाता व कुर्ब जवार की कई अदबी, मिली और सियासी शख्सियात ने शिरकत की और स्कूल के डायरेक्टर असगर अली खान व प्रिंसिपल नौशाबा जबी की काबिल कद्र खिदमत की सराहना की और उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा। पेश खिदमत है इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाने वाले चंद मेहमानान की तकरीरें और उनके तासुरात। जनाब सदर और हम लोगों के मुमताज तरीन आए जो अंग्रेजी तालीम जिन्होंने बेड़ा उठाया, जनाब असगर अली साहब, जिनकी वजह से ये सब कुछ नजर आ रहा है, नौशाबा परवीन साहबा जो प्रिंसिपल हैं और डायरेक्टर साहब असगर अली साहब हैं। और बहुत बड़ी बात है ये कि आज हमने प्रिंसिपल के भी अली मोहतरम को देखा और मुशर्रफ हुए हम लोग। असगर अली साहब जिस वक्त खड़े थे उनको खड़े भी रहना चाहिए, जो अपने तौर पर बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो व्यक्ति तकलीफ में है उसके बावजूद खड़े हैं, तो हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए हर वक्त उनके सामने, हर वक्त उनके सामने खड़ा रहना चाहिए, बैक रहना चाहिए। आप देखिए, एक मदरसे को कायम करना, एक उर्दू मीडियम स्कूल को कायम करना कितना मुश्किल काम था, और उस मौके पर उन्होंने अंग्रेजी मीडियम को भी, कलकत्ता पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल को, कलकत्ता पब्लिक इंग्लिश स्कूल जो इंग्लिश मीडियम में है उसको कायम करना कितना सब काम था। ये जुएशील लाने के बराबर था, ओपन के लिए जुएशील लाना था, है वो जुएशील ला के उन्होंने हम लोगों के हाथ पे रख दिया कि देखिए हम काट के नहर खोद के नहर शीरी के महल से मिला के हम अपने तौर पर दिखाते हैं कि देखिए हमने किस तरह से काम किया। इल्म का इस तरह से सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी इसके सिलसिले में, और इससे पूरी मिल्लत शामिल है और साथ ही साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जो है उनका ताउन भी उनको हासिल हुआ है। और अभी भी उनका नजरिया यही है कि हमको सफैयत का काम करना होगा। सफैयत ने यूनिवर्सिटी बनाई थी, हमें यूनिवर्सिटी बना के इंशाअल्लाह कलकत्ता इंग्लिश पब्लिक स्कूल को यूनिवर्सिटी बनाना है। माशाअल्लाह उसके लिए वो सोच से भी इंतजाम भी कर रहे हैं और कामयाब भी इंशाअल्लाह होंगे। पहले मौजूद हैं तो पहला दर्जे का बच्चे का पहला पाठशाला, पहला जो है मदरसा वो आपका खुद। तो आप अगर तालीम याफ्ता होंगे तो आपका बच्चा भी तालीम याफ्ता होगा। आप अगर दीनदार होंगे, मजहब के पे चलने वाले होंगे तो आपके बच्चे भी होंगे। आप अच्छे इंसान होंगे तो आप अपने बच्चे को भी अच्छी इंसानियत का दर्ज दीजिएगा। तो आज जो बच्चों को तालीम दिलाया जा रहा है, काफी तादाद में मौजूद है, इससे ये बात साबित होता है कि हमारा मुल्क तालीम के मामले में पीछे नहीं है, तालीम के मामले में आगे बढ़ रहा है। चलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। आप सभी को इस बात का मुबारकबाद देते हुए कि आप लोग तालीम के लिए बहुत जागरूक हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर में तमाम चीज, तमाम धन चोरी हो सकता है, बांटने से खत्म हो सकता है, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, तालीम ही ऐसा चीज है, एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो कभी चोरी भी नहीं होता है। और जितना बांटिएगा, जितना तकसीम कीजिएगा, जितना दूसरों में फैलाइएगा, उतना आपको बढ़ेगा। तो आप जागरूक हैं तालीम के मामला में, आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं और आपके इस शहर में, इस इलाके में
जनाब असगर अली खान साहब जैसी शख्सियत, नौसाबा जबी जैसी शख्सियत मौजूद है, जो तालीम के लिए एक छोटा सा पौधा आपके इलाके में जो लगा रखी है। न जाने इस पौधे का जब तनावर दरख्त बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी छाया जो है मुल्क के किन किन हिस्सों में हमारे फैलेगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। और इस मुल्क से दूसरे ममालिक तक भी पहुंचेगा यहाँ का रोशनी। तो ये इस तरह से चल रहा है। मैं असगर अली खान साहब, नौसाबा जबी और इस इदारे के तमाम मुंतजमीन, इस इदारे में, इस स्कूल हज़ा में जितनी सारी टीचर्स हैं, उन तमामों को मुबारकबाद देता हूँ। आप बहुत ही मेहनत और लगन के साथ स्कूल को चला रहे हैं। ये एक बहुत ही मशहूर हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर एक सीखना हो तो मुझे चीन भी जाना। जबकि उस वक्त चीन में इस्लाम पहुंचा नहीं था, इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना तक ही मौजूद था। लेकिन उस आयत पर और कुरान की आयत इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक़, इन दोनों आयतों पर अगर कमरहती के सरजमीन से किसी नौजवान में भरपूर तौर पर इसके अमल पैदा होकर के कोई अपना कदम उठाया है तो उस नौजवान का नाम है असगर अली खान। मैं दुआ करता हूँ एजुकेशन के बारे में कहा गया कि एजुकेशन इज प्री रिक्विजिट फॉर द डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस। मैं देख रहा हूँ कि इस स्कूल के अंदर हमारे इल्म के फरोग के लिए, विद्या के फरोग के लिए, एजुकेशन के फरोग के लिए हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई असगर और नौसाबा ने कोई पार्शलिटी नहीं की। ये एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा पब्लिक स्कूल जहां हर धर्म के बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। कोलकाता पब्लिक स्कूल में सारे आने को देख करके मुझे ये चार मिसरे याद आ गए। यहाँ डेप्यूटी मेयर आसादुल बैठे हुए हैं। चार मिसरे शेर ये है कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, हम जो मिलकर यहाँ बैठे हैं इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। इसका खूबसूरत हिंदुस्तान असगर और नौसाबा का बनाया हुआ ये हिंदुस्तान। कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल के छोटे बच्चों ने बहुत ही अपने फन का वहाँ पर मुजाहरा दिखाया था। और ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो असगर अली खान साहब के हाथों में है डायरेक्टर के तौर पर, और प्रिंसिपल यहाँ की जो नौशाबा जमीन है उनके कांधे पर है। साथ ही साथ ये पूरी टीम जो काम कर रही है, इसको देखकर वाकई बहुत खुशी होती है कि ये स्कूल बहुत आगे की तरफ जा रहा है। हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक दूसरे को देखते रहते हैं और बच्चों को भी देखते रहते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। ये एक्सपोजर आर्ट एंड क्राफ्ट का जो मामला है, वाकई इससे बहुत सारे फल आपके बच्चों में इज्जा कर रहे हैं। ये लोग आगे जाकर ये बहुत ही कारामद साबित हो कि आर्ट एंड क्राफ्ट महज एक बच्चों के अंदर लाना, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, उनके अंदर एक्सपोजर विजिट, एक्सपोजर आर्ट एंड क्राफ्ट ये लाना, फ्रेंडशिप लाना, लोगों को पहचानने के लिए ये सारे जो है एक प्रोग्राम के तहत जो है इन बच्चों में भरा जा रहा है। मैं जनाब खान सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि इस स्टेज के जरिए मैं आप लोगों तक कुछ बात कह दूँ। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस MK गांधी का एक कॉल है जो कि अभी इस दौरे फितन में जो है जरूरत है कि देयर इज नॉट न्यू टू टीच द वर्ल्ड बट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज ओल्ड एज हिल।
मतलब जो है अब उनके सिखाने के लिए दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन ये सच और जो है इंसाफ जो है ये जो है पुरानी पहाड़ों की तरह है। तो आज जो है अगर सूरत हाल देखा जाए दुनिया की, पूरी दुनिया की, तो आज उसी की जरूरत है। तो मैं यही सबक मैं कहना चाहूँगा गांधी के इस कॉल के हवाले से कि आज पढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर जो है इंसाफ और ये जो इंसाफ के साथ साथ जंग और जो नफरत की जो हिंसा है, इसको हम लोगों को भी सामने रखना होगा और इनको अमल में लाना होगा। बस यही कह के मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खुजू को एहतशाम के साथ रवा दवा है। हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं इस स्कूल और असगर साहब से। असगर साहब को मैं जहां तक जानता हूं, बहुत शुरू से ही ये बहुत ही हरकत और सामाजिक खिदमत और कुछ ना कुछ नया करने का उमंग रखते हैं और कम्युनिटी के लिए हमेशा कुछ नया देने का सोचते हैं। स्कूल सिर्फ सिलेबस पढ़ाने तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि बहुत सी एक्टिविटी होनी चाहिए। और इस तरह का एक्टिविटी जो आज देखा जा रहा है, ये कम्युनिटी और इसके नवाही इलाकों के लिए बहुत करामत साबित होगी। अल्लाह ने हमें जब पैदा किया है तो हमें कुछ न कुछ दुनिया को देकर जाना है। सिर्फ खाना सोना ये हमारी जिंदगी नहीं है। और असगर साहब की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम समाज और अपनी कौम को कुछ न कुछ देकर जाएं। हमेशा इंसान को ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपना हक अदा करें, अपने घर वालों को देखें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपनी कौम को आगे बढ़ाएं। यही तो हमारी खिदमत है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने आए, असगर साहब का हौसला बढ़ाया और प्रोग्राम को चार चांद लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया। Good evening. Like every year, Kolkata Public School is organizing this art and craft fair. The children are really very nice. They are so smart. Even at this tender age, they are capable to do very nice things, and they display it for everybody, for the guardian, for the teachers, for us, for the visitors. I personally wish them all success, and I personally thank the management of this school, especially the principal and his wife, for maintaining this school in such a nice way and encouraging the children to express their extracurricular activities, which will help them to make a nice career in future. Thanks. मेरा नाम राम बच्चन है और मैं तकरीबन जब से 2014 से स्कूल खुला और तब से मैं इनके साथ हूँ। मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। आपने सुना होगा मंच पे असगर साहब ने कहा भी कि जो उनकी ये जो प्रिंसिपल है हमारी बेटी है, मैंने हमारे दोस्त की बेटी है, नौशाद साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी एक साथ मिलकर उनको चुना था असगर साहब। आज ये सब देख के बहुत खुशी होती है मेरे को कि आज हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं और इतने बच्चों को भी कामयाब कर रहे हैं। आज बहुत से स्कूल हैं, लेकिन इस तरह से बच्चों को इनकरेज करने का जो काम कोलकाता पब्लिक स्कूल कर रही है, ऐसा शायद ही कोई स्कूल होगा, मैं ये कह सकता हूँ बड़े दावे के साथ। और जो हालात है देश की, उसमें शिक्षा का महत्व बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा को ही दबाने की कोशिश की जा रही है देश में। और इस हालात में अगर एजुकेशन को शिक्षक को शिक्षित बन के और बच्चों को शिक्षा में डाल के जिस तरह से आगे बढ़ाने का कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल कोशिश कर रही है, इसके लिए ये सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।
मेरा नाम फिरोज अहमद खान है। कमेटी हाई स्कूल से रिटायर कर गया हूँ 2019 में। और कोलकाता पब्लिक स्कूल का जब से जन्म हुआ तब से कोलकाता के साथ हम लोग असगर के साथ बहुत सारे काम में जुड़े हुए थे टीम के हवाले से। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने अपना स्कूल कायम किया और स्कूल के हवाले से उनके साथ मेरा साथ रहा है। जब भी उन्होंने पुकारा है मैं उसके साथ आया हूँ। और आप देख रहे हैं जो बच्चों का प्रदर्शन है, जो बच्चों का जो टैलेंट है, ये कोलकाता पब्लिक स्कूल के साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हर बच्चे, हर गार्जियन के साथ वो लोग जुड़कर उनके अंदर का जो उत्साह होता है उसको सामने ला रहे हैं, उनके जो टैलेंट को सामने ला रहे हैं। ये बड़ी सराहनीय बात है और हम इसके लिए पूरे स्कूल को और ख़ास करके इसके प्रिंसिपल नौशाबा जमी और इसके चेयरमैन डायरेक्टर मिस्टर असगर अली खान साहब को मुबारकबाद देते हैं। हम लोग बचपन ही से एक तरह से असगर से जुड़े हुए हैं। जब मैंने फुटबॉल में जब मुंह से हवा भरा जाता था उस वक्त हाफ पैंट पहन के जब हम लोग खेलते थे उस वक्त से साथ चल रहे हैं लोग। इदारा कायम किए या जो भी कायम किए, जो टीम का इदारा हुआ उसके पहले सदर हम ही थे। अभी फिलहाल आप जफर इमाम साहब सदर हैं और बहुत मुखलिसाना अंदाज में उस इदारा को हम चलाते रहते हैं। वहाँ से उसको बढ़ाए। उसके बाद इसी वक्त जब किताब मेला लग रहा था तो एक दिमाग में आया कि तालीमी सबसे अहम मसला है हमारे कौम के लिए, तो अपने बच्चियों में कोई इंग्लिश मीडियम के स्कूल कायम करने के लिए सोचा जाए। तो हम लोग में जो थे लोग, जितने लोग भी थे उसमें जफर भाई भी अपने बिजनेस में थे, हम भी अपने प्रोफेशन में थे, लेकिन असगर भाई एक ऐसे थे जो फ्री थे और वक्त दे सकते थे। इसीलिए हम लोगों ने असगर भाई को प्रपोज किया। असगर भाई आगे बढ़े और अपना एक प्रोफेशन एजुकेशन देने में कायम किए और आज इसका नतीजा ये है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो उर्दू स्पोकन के साथ जो उर्दू मैंने अपने कौम का जज्बा रखने वाला, जैसे सर सैयद अहमद खां का ख्याल था कि कौम को उजागर किया जाए, उसी तरह इस स्कूल का जज्बा है कि कौम को उजागर किया जाए। और बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपना कीमती वक्त स्कूल को दिया और सारे प्रोग्राम का कवरेज किया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार। आज का कार्निवाल जो है ये हर साल नवंबर महीने में होता है। हम लोग साल भर बच्चों को जो एक्टिविटीज कराया जाता है और क्लास के दौरान, और हमारे जो ग्रुप और क्लब एक्टिविटीज है आज उनका रिप्रेजेंटेशन का डे। हर साल एनुअल एग्जाम के टाइम में बच्चे का एकेडमिक एग्जाम होता है और ये कार्निवाल और एग्जीबिशन के द्वारा हम लोग साल भर बच्चों को जो सिखाते हैं उसका एक एग्जाम, और इस एग्जाम का रिजल्ट आज ही निकलता है। इस रिजल्ट का अनाउंसमेंट हम लोग ऐसे करते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा सेल हो प्रोडक्ट बनाया हुआ और सबसे ज्यादा कॉस्ट में बिके, मार्जिन उस पे रहे, ये बच्चों का एग्जीबिशन कम सेल भी है क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो है सेल आउट हो जाते हैं, स्टॉक आउट। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का 99% जो है आइटम सेल आउट है और बच्चों का और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का जो मेहनत है वो रंग लाया।